बेडरूम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्पेस, क्योंकि पूरे घर में किचन हो, बाथरूम हो, लिविंग रूम हो, बालकनी हो, स्टोर रूम हो और कुछ हो, वहां हम अपना 20 to 30% टाइम बिताते हैं, लेकिन हमारा 70 to 80% टाइम होता है अपने बेडरूम के अंदर। तो ऐसे में जरूरी है कि इसको डिजाइन करते वक्त, इसको बनवाते वक्त या इसको रेनोवेट करवाते वक्त हम कुछ एक गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर वो कर दी और हम यहां रह रहे हैं तो कंटिन्यूसली हमें इरिटेट करती रहेगी, या तो हमारा सरदर्द बढ़ाएगी या मेंटेनेंस बढ़ाएगी। अब ऐसा ना हो इसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड बातें करते रहते हैं। और अगर आपको भी अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना है या नहीं भी करवाना है, सिर्फ कोई डिजाइनर से सलाह लेनी है कोई छोटी सी, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारे डिजाइनर से हो जाएगी और आपके वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में वापस। आज मैं आपको 11 ऐसे कॉमन बेडरूम मिस्टेक बताने वाला हूं जो अक्सर लोग डिजाइन करते हुए ध्यान नहीं देते, कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो 11 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें से एक एक करके सबको उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉन्ग लाइटिंग ओवर दी हेड। इसका मतलब यह हुआ कि जहां भी हमारा बेड लगता है, जहां हम सोते हैं और हमारा सर जहां पर आता है, उसके ऊपर अक्सर हम लाइट दे दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फॉल सीलिंग करवा रखी है, यूनिफॉर्मिटी के साथ लाइट देते रहते हैं। अब यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि जहां हम सो रहे हैं उसके डायरेक्टली ऊपर कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए। वहां पर कोई भी लाइट आने का मतलब है कि जब भी आप सुबह उठेंगे, रात को सोएंगे, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक कंटिन्यूस लाइट सीधे आपकी आंखों पर, सीधे आपके सर पर रहेगी और वो एक बहुत इरिटेटिंग पॉइंट होता है और एक टाइम के बाद हमारी आंखों को भी और हमारी दिमाग को भी इफेक्ट करने लगता है। ऐसा ना हो इसलिए आप कभी भी कोई बड़े होटल, लग्जरी होटल में जाएंगे या कोई वेल प्लान्ड घर में जाएंगे, वहां आप हमेशा देखेंगे कि वहां पर सर के ऊपर कोई भी लाइट नहीं होती। चलो इसको एग्जांपल समझते हैं। एक बार ये लेआउट देखिए, इसमें हमने लाइटिंग करी, बेड यहां पर है और यहां पर ये जो दो लाइट है, यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में, क्योंकि हर जगह लगी हुई है, हमने लगा तो दी, लेकिन ये यहां पर ये लाइट गलत लगी हुई है क्योंकि ये सीधे सर के ऊपर आ गई। इसकी जगह आप ये वाला लेआउट देखिए, यहां हमने यूनिफॉर्मिटी थोड़ी सी छेड़ी, सिमेट्री थोड़ी सी छेड़ी, बाकी जगह लाइट वहीं रहती, लेकिन सर के ऊपर जो लाइट आ रही थी उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया। और चेंज करके कहां पे लाए? हम लाए आपके बेड के साइड टेबल के ऊपर। वो ऐसा एक यूनिक प्लेस है जहां पर आपने लाइट लगाई, वो आपकी आंखों पर सीधे पड़ेगी भी नहीं, लेकिन आपके बेड में या आपके बेडरूम में जो लाइट है वो अच्छे से स्प्रेड आउट रहेगी। इसलिए आप कभी भी किसी बड़े होटल में जाएंगे, वेल प्लान्ड घर में जाएंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कि बेड के साइड में या तो लैंप्स होते हैं, हैंगिंग लैंप हो, वॉल लैंप हो, फर्क नहीं पड़ता होते हैं, या फिर वहां साइड टेबल के ऊपर लाइट दे रखी होती है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूजन ये भी आएगी कि भाई हमने तो अपनी मास्टर वॉल बहुत बढ़िया से कुछ बना रखी, फोटो वगैरह लगा रखी, उनको हाईलाइट करना है, लाइट तो देनी पड़ेगी। अब ऐसे में लाइट देना चाहे ठीक है, आप दे सकते हैं, लेकिन वहां आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा। आप नॉर्मल सीओबी या नॉर्मल पैनल लाइट नहीं देंगे, वहां पर आप देंगे इस तरह की रोटेटेबल सीओबी लाइट, जो आपके बेड जहां आपका सर आने वाला उसके ऊपर लग तो जाएगी, लेकिन उसका आराम से रोटेट कर कर सारा फोकस, सारी लाइट अपने दीवार की तरफ कर सकते हैं। यानी आपकी आंखों पर सीधा कुछ नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी दीवार भी आराम से हाईलाइट हो जाएगी। जैसे मैं शूट कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे एक लाइट लगा रखी है, ये लाइट सीधे मेरे मुंह पे पड़ रही है। अभी ठीक है, मैं 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा शूट करूंगा, चलता है उतना, लेकिन जरा सोचिए ये लाइट कंटिन्यूसली मेरे फेस पे फोकस करे रखे, मेरी आंखों पे फोकस करे रखे, तो कितनी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगी। यही इफेक्ट होता है अगर आप बेड के ऊपर लाइटिंग दे देते हैं तो। दूसरी मिस्टेक जो हम अक्सर कर दिया करते हैं वो है कि एक बेडरूम में बहुत ज्यादा फर्नीचर भर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि कितना फर्नीचर भरना सही है या नहीं है। फ्लो में ले तो आते हैं, लेकिन एक बार जब लग जाता है उसके हम देखते हैं यार स्पेस तो बचा नहीं चलने का, या फिर चलो चलने का स्पेस बच भी जाता है, वो हमारी आंखों को देखने बहुत ज्यादा हैवी लगने लगता है। अब ये चीज थोड़ी सब्जेक्टिव है, इसको मेजर कैसे करें? चलो मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं, द रूल ऑफ 50-50। इस रूल के तहत आप जब भी अपने बेडरूम में एंटर करें, 50% ऑफ द फ्लोर एरिया आपको विजिबल होना चाहिए अपनी आंखों से, यानी वो आपके किसी भी फर्नीचर के नीचे, स्टडी टेबल, टीवी यूनिट, बेड, साइड टेबल, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 50% एरिया खाली रहेगा, 50% में आप अपनी वॉर्डरोब, बेड जो भी लगाना चाहो तो लगाओगे, तो आपको आपका दिमाग परसीव करवाएगा ठीक है जगह भरी हुई नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये 50-50 एक आइडल केस सिनेरियो होता है। चलो ये तो मैंने आपको आइडल केस सिनेरियो बना लिया, भाई 50% एरिया खाली रखो, 50% भर दो। अब ये बड़ा बेडरूम है तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन अगर आपका बेडरूम छोटा है तो दिक्कत है, क्योंकि आपका बेड, वॉर्डरोब, टीवी यूनिट, स्टडी टेबल, साइड टेबल, एक कोई आपने चेयर लगा दी, ये सब आपका मोटा मोटा 60 to 70% फ्लोर एरिया ले जाते हैं। अब ऐसे में आपको एक हैक बताता हूं। हैक ये है कि एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये सारे फर्नीचर पीस ध्यान से देखिए। इन सब चीज में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, इनके जो लेग्स हैं वो पतले हैं। इस वजह से जहां भी ये लगेंगे
उसके नीचे का फ्लोर एरिया आपको दिखता रहेगा। तो आपको एक तरह से स्पेस का ऑक्यूपाई भी हो गया, वो स्पेस यूज भी हो गया, लेकिन वहां का जो फ्लोरिंग है वो आपको फिर भी दिखती रही। तो आपकी साइड टेबल हो गई, बेड हो गया, या कोई चेयर हो गई, वहां पर आप इस तरीके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी टेबल लगवाना है, टीवी यूनिट लगवानी है, तो उसको आप क्लियरली फ्लोटिंग बनवाइए। फ्लोटिंग बनवाने से ऊपर का स्पेस यूज हो गया, वर्टिकल स्पेस यूज हो गया, और नीचे का स्पेस आपका खाली रह गया, यानी वहां से आपको फ्लोर दिखता रहेगा। तो कुछ भी हो जाए, आपको 50-50 का रेशियो मेंटेन करके चलना है, भले ही उसके लिए आपको फर्नीचर का डिजाइन बदलना पड़े। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम अक्सर कर दिया करते हैं वो है एसी डायरेक्टली ऑन बेड। इसका मतलब यह है कि हम एसी की प्लेसमेंट ऐसी जगह करते हैं कि जब वो चलता है तो हवा सीधे हमारे शरीर को लगती है। ये मेडिकल रूप में बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को दो तरह से फील करती है। एक है रियल टेम्परेचर, जैसे इस रूम का एक टेम्परेचर हो रखा होगा, और एक है फील टेम्परेचर, यानी अगर मुझ पे कंटिन्यूस हवा लगती रहेगी तो मेरी बॉडी को ऐसा लगेगा कि ठंड ज्यादा है। भले ही बाहर का जो तापमान हो 20 डिग्री हो, लेकिन कंटिन्यूस हवा मुझ पर लगेगी तो मेरी बॉडी उसको 15 डिग्री, 16 डिग्री, 10 डिग्री कंसिडर करेगी, और ऐसे में मेरी जो बॉडी है उसको बुखार चढ़ने लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस हवा उसके ऊपर लग रही है। ये गलती आपको नहीं करनी है, और आपको एसी की प्लेसमेंट ऐसी जगह करनी है जहां से हवा तो आए, लेकिन सीधे वो बेड पर या आपके ऊपर ना आ पाए। तो बेसिकली बेड के पीछे की तरफ मत लगवाइए, क्योंकि वहां सारी हवा आपके ऊपर आने वाली है। बेड के फ्रंट की वॉल पे भी मत लगवाइए, वहां से भी सारी हवा आने वाली है। तो राइट या लेफ्ट वहां कहीं लगवा लीजिए जहां भी ऐसी जगह है जहां से जो हवा है वो फ्लोरिंग पर जाए, लेकिन आपके बेड पर ना आए। अब ये अगर आपका बड़ा बेडरूम है तो करना आसान होगा, लेकिन अगर आपका बेडरूम ही छोटा है तो भाई जगह कहां होती है कि कहां लगवाए, कहां से हवा डायरेक्ट ना आए। ऐसे में आप इस तरह का कैसेट एसी ले सकते हैं, जो आजकल बड़ी तेजी से वैसे भी स्प्लिट एसी को रिप्लेस करता जा रहा है। ये एसी आपकी फॉल सीलिंग में फिक्स हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह का कैसेट एसी यूज करते हैं तो देखने में अच्छा भी लगता है, प्लस आप अपने जो एयर फ्लो उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो आपके बेड के ऊपर ना जाके दीवार की तरफ जाए, फ्लोर की तरफ आए, उतना आप कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एसी के टाइम पे एक और मिस्टेक हो जाती है। हम जब भी एसी इंस्टॉल करवाते हैं तो उसकी जो पाइपिंग वगैरह है वो कहीं ना कहीं दीवारों में जा रही होती है। अब वो हमें पता ही नहीं होता कहां से जा रही है। तो जब भी आप अपनी पाइपिंग इंस्टॉल करवाएं अपने एसी के लिए, मेक श्योर कि उसकी फोटो जरूर ले लीजिए, वरना होगा क्या, स्ट्रेट टेबल लगा, कुछ सीनरी वगैरह आपने टांगी तो आप कील सीधे पाइप में मार देंगे, और एक बार ये लग गया तो वहां से पूरा का पूरा तोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है। तो मेक श्योर कि एसी इंस्टॉल करवाते वक्त इतनी चीज आपको ध्यान रहे। एसी में तीसरी गलती ये हो जाती है कि अगर आप एक नॉर्मल स्प्लिट एसी लगवाना चाह रहे हो, जैसे आजकल 80% लोग लगवाते भी हैं, तो प्लीज आप नॉर्मल व्हाइट बोरिंग एसी अवॉइड करिए। उसकी जगह आजकल मार्केट में इस तरह के डिजाइनर एसी आ गए हैं जो आपके रूम की शोभा ज्यादा बढ़ाएंगे। कलर अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं, डिजाइन आप चूज कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आप वो बोरिंग व्हाइट एसी लगवाना चाह रहे हैं तो वो मत लगवाइए, वो आपकी एक मिस्टेक रहेगी। चौथी गलती, और जो सबसे इरिटेटिंग होती है मेरे लिए, वो ये, लोग अपने बेडरूम में खूब पैसा लगाएंगे लेकिन उसके बाद उसकी साउंड प्रूफिंग पे कोई ध्यान नहीं देंगे। विंडो लगवाएंगे, उसमें नॉर्मल टफन या सिंगल ग्लास लगवा लेंगे, ये सोच के भाई ग्लास लग गया, बढ़िया हो गया, सब हो गया। अरे बाहर से जो साउंड है उसको तो आपने रोका नहीं, तो आप अपने बेडरूम में शांति से सो कैसे पाओगे। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप अपना बेडरूम बनवा रहे हैं, उसमें कोई विंडो आ रही है, तो मेक श्योर टू यूज डीजी ग्लास, क्योंकि बाहर से आने वाली साउंड को काफी हद तक कम कर देता है। जीरो नहीं कर सकता, वो तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन काफी हद तक कम कर देता है, ताकि आपके बेडरूम के अंदर शांति बनी रहे। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे जो घर है थोड़े कंजेस्टेड होने लग गए हैं, गलियां छोटी हैं, सड़कें वगैरह हैं, तो बहुत दूर दूर घर नहीं होते। ऐसे बाहर का शोर अंदर आना लाजमी है। ऐसे में डीजी ग्लास एक बहुत अच्छा उपाय है आपके विंडोज के लिए, आपके रूम की शांति के लिए। नेक्स्ट मिस्टेक आती है हैवी मास्टर वॉल की। एक एग्जांपल देता हूं। अब ये सारी फोटोज देखिए, देखने में कितनी सुंदर है ना, ये सारी मैंने पिंटरेस्ट से उठाई हैं। अब ये देखने में सुंदर है, लेकिन आपके कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन तक ही, या पिंटरेस्ट पर। असल में जब बनेंगी, जब आपकी बेडरूम में लगेंगी, तो ये काफी ज्यादा हैवी लगेगी, और जो चीज इतनी हैवी होती है उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ज्यादा होती है, उसमें धूल मिट्टी भी उतनी ज्यादा आती है, और देखने में जो हैवीनेस है बेडरूम में कभी नहीं होनी चाहिए। बेडरूम को हमेशा लाइट टू लाइट ही बनवाना चाहिए। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बजट 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, आपका कितना पैसा हो, आप कभी भी बहुत ज्यादा हैवी मास्टर वॉल बिल्कुल ना ले। देखने भले वो कितनी अच्छी लगे आपके पिंटरेस्ट या गूगल पर, लेकिन आप प्लीज हैवी मत लीजिए। उसकी जगह मैं आपको डिजाइन दिखाता हूं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप इनमें से कोई चूज कर सकते हैं। इसमें मटेरियल आप अच्छा वाला लगवा लीजिए पैसे के लिए, ताकि आपको आगे मेंटेनेंस की दिक्कत ना हो। लेकिन आप प्लीज अपनी मास्टर वॉल हमेशा हल्की बनवाइए, ताकि आपके दिमाग, आपकी आंखों को सुकून रहे, एक सेंस ऑफ पीस रहे आपके बेडरूम के अंदर। छठी और एक बहुत मेजर मिस्टेक लोग ये भी कर देते हैं, जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है, वो है अपने बेडरूम के अंदर कूल व्हाइट लाइट लगवाना। केल्विन की भाषा में कहें तो 6000 केल्विन की लाइट लगवाना, जो कुछ ऐसे दिखती हैं। ये सारी लाइट्स होती है व्हाइट, और इनमें एक टिंट होता है ब्लू का। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमेशा कहते हैं भाई सोने से पहले मोबाइल यूज मत करिए।
उसका लॉजिक ये होता है कि मोबाइल के अंदर होती है ब्लू लाइट। जब भी आप अपनी आंखों को, अपने दिमाग को ब्लू लाइट से एक्सपोज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें काम करना है, हमें जोश आ जाता है, तो हम रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट इसके लिए एक स्टडी भी हुई थी, इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। उसमें बताया गया कि बहुत हजारों सालों तक जब हमारे पास लाइट नहीं थी तो हम सूरज की रोशनी से काम चलाते थे। अब जो सुबह आसमान होता है वो हल्का सा ब्लू हो जाता है, एक व्हाइट सी रोशनी पूरे माहौल में छा जाती है। तो हजारों साल तक ह्यूमन माइंड को ट्रेन कर दिया गया कि जब भी आप ब्लू और व्हाइट लाइट देखो, गेट अलर्ट, क्योंकि अब काम करना है, दिन शुरू हो रहा है तो काम करना है। इस वजह से लाइब्रेरी हो, हॉस्पिटल हो, फैक्ट्रीज हो, हर जगह व्हाइट लाइट का यूज किया जाता है। लेकिन आपके बेडरूम में आपको काम तो करना नहीं है, आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन के लिए व्हाइट लाइट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। उसकी जगह वैसे सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप वार्म व्हाइट टोन लगवा सके, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनको 3000 केल्विन वाली लाइट भी कहा जाता है। ये आपने लगवा लिया, आपके रिलैक्सेशन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। इसका एग्जांपल देखना हो तो आप देख लेना, कभी आप लग्जरी होटल में चले जाओ, वेल प्लान्ड घर में चले जाओ, आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ 3000 केल्विन वाली लाइट दिखेगी, क्योंकि वो आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर देती है। लेकिन फिर भी आजकल भारतीय घर क्योंकि छोटे होते जा रहे हैं, हम अपने बेडरूम में ही अपने पढ़ते भी हैं, सोते भी हैं, बात भी करते हैं, तो अब 3000 ना लगवाना चाहे तो 4000 केल्विन लगवा लीजिए। वो उतनी ज्यादा ऑरेंजिश नहीं होती, हल्की सी व्हाइट की तरफ आ जाती है, लेकिन फिर भी उससे काम चल जाएगा। तो आप या तो 3000 केल्विन ले लो जिसको वार्म व्हाइट लाइट कहते हैं, या 4000 केल्विन ले लो जिसको नेचुरल व्हाइट लाइट भी कहा जाता है। लेकिन किसी भी हाल में कूल व्हाइट लाइट का इस्तेमाल मत करना। अगली मेजर मिस्टेक होती है अपने बेडरूम के अंदर कोई ऐसा पेंट करवा देना जो रिलैक्सिंग ना हो। जैसे आप एक बार अपनी स्क्रीन पर ये सारे कलर देखिए, ये अलग अलग कलर से अपने बेडरूम में आप कोई भी करवा सकते हैं, लेकिन हर एक कलर कुछ ना कुछ सिंबलाइज करता है, हमारे दिमाग को एक फील देता है। जैसे जो रेड है वो थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा एग्रेशन प्रमोट करता है। जो ऑरेंज है वो थोड़ा जॉली नेचर, या येलो है थोड़ा जॉलीनेस प्रमोट करता है, यानी हंसी खेल प्रमोट करता है। जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा डिप्रेसिंग कलर हो जाता है। ऐसे ही हर एक कलर की अपनी कुछ कहानी होती है। अपने बेडरूम में शांति चाहिए, शांति के लिए सबसे अच्छा है अगर आप पेस्टल कलर यूज कर सके, बेज कलर यूज कर सके, या लाइट ग्रे कलर यूज कर सके, तो अपने बेडरूम में प्लीज यही कलर यूज करिएगा। कोई भी तड़कीले भड़कीले जो बोल्ड कर रहा है वो मत यूज करिएगा। अगेन पिंटरेस्ट, गूगल पर देखने में बहुत अच्छा लगता है, भाई मास्टर वॉल क्या बढ़िया बन गई, डार्क कलर की, सब अच्छा लगता है। लेकिन असल मायनों में जब अपने रूम में करवाएंगे बहुत ज्यादा हेवी दिखेगा, प्लस आपके रूम को छोटा भी दिखाएगा, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा आपका एरिया उतना ज्यादा छोटा दिखता है। नेक्स्ट 8 नंबर की मिस्टेक होती है रॉन्ग फैन प्लेसमेंट। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि भाई जो हमारे रूम का सेंटर है वहीं फैन आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपका जो बेड होता है उसका सेंटर होता है फैन का, यानी जहां आपका बेड लगे उसके ऊपर फैन आना चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके लिए आपको अपनी फॉल सीलिंग के डिजाइन से छेड़खानी करनी पड़ती है, ताकि जो ऑकवर्डनेस न लगे। ऐसा ना हो कि भाई चारों तरफ पट्टे घूमे और जो फैन है वो एक तरफ हो गया, ऐसा ना हो। इसके लिए फॉल सीलिंग आपको समझदारी से बनवानी होगी। लेकिन आपको जो पंखा है, जो आपका फैन है, वो हमेशा बेड के ऊपर आएगा, ना कि आपके रूम के सेंटर में। हाँ, अगर रूम का सेंटर बेड का सेंटर सेम है तो चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका बेड कहीं साइड में हो रहा है तो प्लीज उसके ऊपर फैन दीजिए, वहां कॉन्सेंट्रेट करिए, आप फैन को इधर उधर मत करिएगा। 9th मिस्टेक होती है सारी की सारी पैनल लाइटों को अपने रूम में लगवा देना, जो अगेन बहुत ही इरिटेटिंग होता है, क्योंकि हमने नॉर्मल क्या देखा होता है, भाई पैनल लाइट हमने नॉर्मल देखी होती है तो हम अपने रूम में वो लगवा दिया करते हैं। असल में रूम के लिए कभी बनी ही नहीं थी, ये फैक्ट्री वगैरह के लिए बनी थी, रूम के लिए बनी थी सीओबी लाइट। लेकिन ठीक है, समझ आता है भाई सीओबी लाइट का इफेक्ट काफी लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने रूम में 4 पैनल लाइट लगवा लो चारों कोनों में, जो जनरल लाइटिंग के लिए यूज है, यानी आपके रूम में स्प्रेड आउट हो जाए लाइट। उसके अलावा आपको बीच बीच में जितनी भी लाइट देनी है वहां पर प्लीज सीओबी लाइट दीजिए। वो आपके रूम को कहीं ज्यादा रिलैक्सिंग बना देगी और कहीं ज्यादा लग्जूरियस फील देगी। प्लस आपका जो फर्नीचर है वो कहीं ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो पाएगा, आपकी फ्लोरिंग हाईलाइट हो पाएगी। इस वजह से आप पैनल लाइट और सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन देके चलिए, सिर्फ और सिर्फ पैनल लाइट अपने बेडरूम में मत लगवाना। 10वीं नंबर की मिस्टेक होती है कर्टन को गलत तरीके से लगाना। कर्टन लगाने का एक ही सही तरीका है, वो है ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी फ्लोर से लेकर आपके सीलिंग तक पूरे में कर्टन लगने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो गेट है वो नीचे शुरू हो रहा है, आपकी विंडो नीचे शुरू हो रही है, 6 इंच 8 इंच 1 फुट 1.5 फुट नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज अपना जो कर्टन है वो ऊपर से नीचे लगवाइए, देखने में अच्छा लगता है, लग्जूरियस लगता है, प्लस आपका जो रूम है थोड़ा बड़ा लगता है और थोड़ा अच्छा लगता है। तो आपको बस करना इतना है कि आपकी जो भी फॉल सीलिंग आ रही है वहां से 1 इंच नीचे, नीचे फ्लोरिंग से 1 इंच ऊपर, इस साइज के आपको अपने कर्टन्स लाने होंगे। फिर भी कई बार आप ऐसी सिचुएशन फंस सकते हो जहां विंडो है वो बिल्कुल ही बीच में आ रही है, यानी ऊपर से 2-3-4 फुट डाउन है, नीचे से 1-2 फीट उठी हुई है। ऐसे में आप प्लीज ब्लाइंड्स का यूज कर लो, वहां पर ब्लाइंड अच्छे लगेंगे, लेकिन वहां प्लीज आप कर्टन का इस्तेमाल मत करना। ऐसा मत करना भाई नीचे रॉड लगा के वहां कर्टन लगा दिए, वो तो बहुत बेकार लगेगा। फिर आप ब्लाइंड का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी विंडो बड़ी है, ऊपर से भले ही वो 6 इंच 8 इंच 1 इंच 1 फीट 1.5 फीट डाउन हो, तो ऐसे में आप कर्टन का यूज ही जरूर करिएगा। 11th और आखिरी मिस्टेक जो लोग कर देते हैं वो है अपने बेड की गलत प्लेसमेंट करना। तो बेसिकली आपको ये रूल याद रखना है,
कि जब भी आप अपने बेडरूम में एंटर करो, जो पैसेज होगा वो क्लियर होना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं कि वहां पर बेड लगा देंगे, यानी रूम में एंटर किया, सामने टक्कर यानी बेड दिख रहा है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने फर्नीचर की प्लेसमेंट, अपने बेड की वार्डरोब और जब भी डिजाइन करें, मेक श्योर जहां से आपका मेन गेट है, क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं सकता, वो तो आपके घर का पार्ट है, वहां से पूरा जो पैसेज है वो क्लियर है, यानी 3 फीट का पैसेज आपको क्लियर मिलना चाहिए। उसके अलावा जो स्पेस बचे वहां पर आप बेड वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो ये थे वो 11 मिस्टेक जो अक्सर लोग कर दिया करते हैं अपना बेडरूम डिजाइन करते हुए, अपना बेडरूम रेनोवेट करते हुए, जो आपको नहीं करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस पसंद भी आई होगी। अगर अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब तो करिए। एंड इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं, किसी डिजाइनर से सलाह मशवरा करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारे डिजाइनर से हो जाएगी। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगा, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।